हाँ भाई, तो आज मंडे नाइट रॉ में जो यानी कि मेन इवेंटिंग की कास्टिंग हुई थी, वो जॉन सीना ने यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जो मैच है वो टाइटल जीत लिया। और यहाँ पे भाई ट्रिपल एच ने एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट कर दिया। भाई मुझे लगता है कि ट्रिपल एच की जो प्लानिंग थ्योरीज होने वाली है वो इस टाइम हद तक ज़्यादा बिल्कुल भी ग्रेटेस्ट होने वाली है। और ये बात भाई ट्रिपल एच ने साफ साफ क्लियर तरीके से कह दी है। और यहाँ पे जब जॉन सीना की इंटर्नशिप हमें देखने को मिलती है, यानी कि रिटर्न हमें देखने को मिलता है, तो जॉन सीना पे भाई बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस तरीके से ट्रिपल एच ने अनाउंसिंग की थी कि इस बार कुछ मैं हट के करूँगा, तो ये बात भी यानी कि जॉन सीना ने खुलकर ही कही थी। यानी कि रेसलमेनिया इस बार जो होने वाला है वो स्पेशल ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवमेंट होने वाला है। जिस तरीके से 10 ऑफ 10 10 मिनट्स के टॉप 10 के मूवमेंट्स होते हैं ना, बिल्कुल ठीक वैसे ही यहाँ पे जॉन सीना ने भी अपनी इंट्रोड्यूसिंग कर दी थी। और यहाँ पे भाई उसे फेस करने के लिए आते हैं डोम डोम रे मिस्टीरियो। अब भाई कोई रेसलर आए यानी कि रिटर्न करते वक्त और उसके सामने कोई फेस यानी कि रेसलर ना दिखे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे डोम डोम अपनी बातें कुछ कर रहे होते हैं ट्रिपल एच से जॉन सीना से कि मुझे भी रेसलमेनिया में कुछ स्पेशल दिखाना है, इस तरीके से मूवमेंट यानी कि हट के लिए। यानी कि जॉन सीना यहाँ पे कहते हैं कि तुम एक ही यानी कि ग्रेसेस दिखा सकते हो और वो तुम अपना गंदा सा मुंह खोल के इस तरीके से दिखा सकते हो। और यहाँ पे जो यानी कि चैलेंज कर लेते हैं जॉन सीना और फिर डोम डोम अपनी यानी कि टाइटल के लिए तो बात ये नहीं होती, मगर यहाँ पे ट्रिपल एच जो है वो बात छेड़ देते हैं टाइटल को लेकर के बीच में। और ये बात डोम डोम सुन के हैरानली हो जाते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे भाई टाइटल की भी अनाउंसिंग हो जाती है, यानी कि आईसी यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच की। और जब मैच की बारी आती है तो यानी कि शुरुआत में ही जो डोम डोम में बिल्कुल हावी पड़ जाते हैं जॉन सीना के ऊपर। और जॉन सीना ने अपनी परफॉर्मेंस भी दिखानी पीछे नहीं छोड़ दी। यहाँ पे ऑफ द ग्रेटेस्ट जो मूवमेंट चल रहे थे वो डोम डोम के चल रहे थे, ऑफकोर्सली, क्योंकि डोम डोम चाहता था कि मैं उसकी एक कोई चाल सी यानी कि पलट लूँ और फिर बस ये मैच जो है मेरे ही अगेंस्ट होने वाला है। पर भाई कुछ भी हो, मुझे लगता है कि जॉन सीना की ये जो चैंपियनशिप है इस बार यानी कि मैन इवेंटिंग करवा के रहेगी। और फिर ठीक भाई बिल्कुल हुआ भी सेम वैसे ही। यानी कि यहाँ पे एक चीटिंग सी मूवमेंट चल रही होती है जो डोम डोम ने पहले ही बिछा के रखी थी, मगर जॉन सीना कहीं ज़्यादा उससे आगे निकल जाता है। जब जॉन सीना की 1-2-3 वन ऑफ गेम ख़त्म हो जाती है, मगर दूसरे रेसलर के साथ जो है यानी कि रेफरी आ जाता है उसको ये मैच जिताने के लिए, मगर फिर भी बिल्कुल यहाँ पे साइड ऑफ मूवमेंट कैरेक्टर में डोम डोम का देखने को मिलता है। और यहाँ पे फाइनली जो है जॉन सीना विन कर जाते हैं आईसी यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच को। और यहाँ पे भाई एक बैक स्टेज में हमें मूवमेंट्स हमें दिखाई देने को मिलते हैं कोडी रोज के अगेंस्ट भी। और यहाँ पे भाई डेनियल ब्रिस्ट और फिर रूसो वे के अगेंस्ट एक और ख़तरनाक सा मैच होता है। भाई देखो इस मैच की जो मुझे लगता है ना कि दिशाएं पलटने वाली है वो रूसो के अगेंस्ट होने वाली है, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स ये रूसो वो बंदा है जो डब्ल्यू में किसी भी मोस्टर रेसलर हो या फिर हील ऑफ द कैरेक्टर या फिर रिटर्न ऑफ द बेस्ट में ही भले क्यों ना हो, क्योंकि ये बात अपनी एक बार पलट देते हैं तो फिर बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते हैं यहाँ पे। क्योंकि इसकी वजह यही है कि इस बंदे को जो है गुस्सा बहुत आता है और ये मैच इसी तरीके से ही जीत जाता है। और यहाँ पे भाई हमें सीएम पंक देखने को मिलते हैं आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर, मगर यहाँ पे सीएम पंक क्लियर तरीके से कह देते हैं कि मुझे बात करनी है यानी कि लॉगिन फॉल से। और वो क्या होता है कि लॉगिन फॉल भी आ जाते हैं अपने इंटरनेशनल म्यूज़िक के साथ और फिर कहते हैं कि देखो मैंने जो भी कुछ किया यहाँ के ठीक ही किया, क्योंकि मुझे चांस चाहिए था रेसलमेनिया में। और फिर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ जो हैं वो दो यानी कि अब मैं ही यानी कि विजन हूँ। और इस तरीके से जो ब्रॉन्सन रीड और फिर ब्रॉन बेकर और फिर फॉल हेमन आ जाते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो है अटैक करने जा रहे होते हैं सीएम पंक को। और यहाँ पे जे ऊसो भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाते हैं, सीएम पंक को कोडी रोज भी आ जाते हैं। अब भाई मुझे लगता है कि जो वार ऑफ द गेम यानी कि चलने वाला है तो वो बिल्कुल ठीक यहाँ से ही जो है शुरुआत हो रही है। और इस बार जो वार ऑफ द गेम चल रही है तो ये सर्वाइवल सीरीज की सबसे मुझे लगता है कि बेस्ट हिस्ट्रिक रहेगी। अब मुझे नहीं लगता कि रोमर सब इसमें आएंगे या फिर नहीं आएंगे, ये तो अब बात की बात ही पता चलेगा। जब कंट्रोवर्सी गिर रही हो तब मुझे लगता है कि शायद रोमरेंस आ सकते हैं। और फिर बस भाई इसी के साथ जो है अनाउंसिंग हो जाती है वार ऑफ द गेम की। और मुझे लगता है कि शायद एक और बंदा हमारे बीच में जो है रिटर्न कर रहा है और वो मुझे लगता है कि शायद पॉसिबली भी गुंथर हो सकता है बंदा।